लेसन ले रही हूँ आप लोगों का लेसन 8। ठीक है, मार्गदर्शन और परामर्श। ये अपनी जो बुक है मानव पारिस्थितिक परिवार विज्ञान 12, इसके तहत है ये। ठीक है, अब इसके अंदर मार्गदर्शन और परामर्श के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आप क्या समझ पाएंगे उसके बारे में है। ठीक है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी मार्गदर्शन और परामर्श के महत्व और कार्यक्षेत्र को समझ सकेंगे। मार्गदर्शन और परामर्श की मौलिक अवधारणाओं का वर्णन कर सकेंगे। मार्गदर्शन और परामर्श के लिए अपेक्षित मूलभूत समझ व जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, जब आप ये लेसन पूरा कर लेंगे तो आपको इनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि मार्गदर्शन क्या है, इसमें परामर्श का क्या महत्व है। ठीक है, महत्व। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी चुनौतियां और तनाव आते हैं जिनका सामना किया जाना चाहिए। कभी कभी तो समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें सहायता और समर्थन की जरूरत महसूस होती है। पारंपरिक रूप से भारत में ऐसी सहायता परिवार, विशेष रूप से संयुक्त व विस्तारित परिवार, सुदृढ़ सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से तत्काल व आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों, मित्रों और आध्यात्मिक धार्मिक गुरुओं द्वारा नैतिक व भावनात्मक सहारा लिया जाता है। वर्तमान में विशेष रूप से शहरी संदर्भ में जीवन की गति निरंतर बढ़ रही है। जीवन की गति को तेजी से परिवार व सामाजिक धार्मिक सहायता पद्धतियों का विभाजन हो रहा है। इन सभी कारकों की वजह से व्यक्तियों और समस्याओं का सामना करने में सहायता बहुत ही आवश्यक हो गई है। फलस्वरूप मार्गदर्शन और परामर्श का क्षेत्र एक व्यवसायी व क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। जब हम पिछली बार आपको कोई परेशानी हुई थी तब उस समय आपके बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास आपने बेहतर महसूस किया होगा। यह अनुभव है कि आप यहाँ बता सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने अपनी समस्या बताई होगी उसी समस्या निपटने के लिए संभवतः कुछ सुझाव दिए होंगे। उस बारे में आपने भी सोचा नहीं होगा। कभी कभी सुनने वाला आपको अपने मन में झांकने और समाधान पकड़ने की दिशा का मार्गदर्शन कर सकता है। इस तरह किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अपनी परेशानियों को बांटने वाले व्यक्ति स्थिति का सामना करने में अधिक सक्षम महसूस कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे से मार्गदर्शन लेने से व्यक्ति विभिन्न परिप्रेक्ष्य में स्थिति की छानबीन करने, उपयुक्त समाधान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। कहने का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे जब भी हमारी कोई समस्या होती है उसके समाधान के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहते हैं जो हमारी परेशानी को, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सके। ठीक है, वही इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपने विभिन्न व्यक्तियों को विविध प्रकार की चुनौतियां पूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए देखा होगा, सुना होगा। आपका कोई मित्र परीक्षा में कम अंक आने से दुखी है। कोई युवक इसलिए परेशान हो सकता है कि माता पिता परस्पर झगड़ते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को अपने मित्रों से परेशानी हो सकती है। किसी अन्य वित्तीय समस्या हो सकती है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने में कई विद्यार्थियों को आगे अध्ययन के लिए विषय चुनने, अन्य ऐसे मुद्दे संबंधी उलझन हो सकती है। ये शायद ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें हम स्वयं नहीं हल कर पाते हैं। ऐसे में व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्श की लाभान्वित हो सकते हैं। जब व्यक्ति को महसूस करता है कि वे चुनौतीपूर्ण स्थिति में है तो उससे उभरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रियाओं में सहायता करती है। संदीप पिछली 2 वर्ष से मेडिकल में प्रवेश परीक्षा दे रहा है। उसे लगता है कि यदि वह डॉक्टर नहीं बन पाया तो उसके जीवन में कोई मायने नहीं रहेंगे। उसका दिमाग कलात्मक प्रवृत्ति का है। वह पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता है। वह अत्यधिक सृजनात्मक भी है। वह ऐसे क्षेत्र में बेहतर काम कर सकता है जिसमें रचनात्मकता और कलात्मकता, सौंदर्य बोध क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं, लेकिन मेडिकल परीक्षा में उसे लगातार असफलता मिल रही है। अब अपना आत्मविश्वास खोकर हीनता का भाव महसूस कर रहा है। राधा एक गांव की निवासी है। परिवार में अत्यधिक विरोध के बावजूद उसके पिता ने उसके पास गांव में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है। जिस युवक से उसकी सगाई हुई है उसका गाँव में एक दुकान है। वह अक्सर उससे मिलने आता है। पिछले कुछ दिनों वह उसे बाहर पार्क में घूमने जाने के लिए कह रहा है। राधा दुविधा में है कि उस युवक को पसंद है, लेकिन वह डरती है कि लोग क्या कहेंगे। मन में बेचैनी है। ऐसा कोई नहीं है जिसे उसकी सलाह ले सके। ठीक है, अब ये परेशानी 2 बच्चों की है। इसमें वो बाहर जाना चाहती है लेकिन वो डरती है कि मैं किससे परामर्श लूँ, बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त दोनों उदाहरण ऐसी चुनौतियों को दर्शाते हैं जिसमें युवा सामना करते हैं। अखिल भारतीय शैक्षिक
व्यावसायिक मार्गदर्शन संस्था द्वारा महाविद्यालय स्तर पर विद्यालयों को आवश्यकता के आकलन करने के लिए गए सर्वेक्षण के अनुसार 50% विद्यार्थियों द्वारा बताई गई प्रमुख समस्या निम्नलिखित थी। अपेक्षाएं, निष्पादन के बीच अंतराल, जीविका व्यवसाय के बारे में जानकारी का अभाव, भविष्य के बारे में चिंता, एकाग्रता का अभाव, विपरीत जेंडर के सदस्यों से मित्रता अन्ना उसके साथ व्यवहार करने में असमर्थता, यौन व्यवहार के बारे में जानकारी का अभाव, अपनी शक्तियाँ व कमियों के बारे में जानकारी न होना, अपनी रुचि और क्षमता के बारे में जानकारी न होना, संसाधनों का अभाव, अधिगम की प्रभावी कार्यनीति के बारे में जानकारी का अभाव, पिछली गलतियों के लिए स्वयं को माफ़ न कर पाना, असमर्थता। ये सभी जानकारियाँ मार्गदर्शन परामर्श क्षेत्र में व्यवसायी की आवश्यकताओं को स्पष्ट करती है। अब यहाँ हमारे पास एक प्रश्न आता है बच्चों कि परामर्श ये गाइड एंड काउंसलिंग क्षेत्र होता है मार्ग और परामर्श दर्शन के लिए, ठीक है। अब क्रियाकलाप की बात आ रही है। हाल ही में अपने जिन समस्याओं का सामना किए सूची बनाइए। आपने यदि अपने बारे में किसी से बात होती है तो शायद वह कहीं बेहतर महसूस कर पाते। सूची में से समस्याओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ अपनी समस्या बांटने में बताने में आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के लिए नोट: यदि निश्चित कर ले कि विद्यार्थी को अपनी समस्या बताने के लिए बाध्य न करें, इससे विद्यार्थियों के साथियों के बीच अधिक समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए हम मार्गदर्शन और परामर्श व्यवसाय के कर्तव्यों और भूमिका के बारे में बातचीत करें। मूलभूत संकल्पनाएं। मार्गदर्शन का वर्णन किसी समूह के व्यक्ति को सक्षम परामर्शदाता से लेकर उसके जीवन दिशा निर्देश करने, उसका अपना खुद का दृष्टिकोण विकसित करने, निर्णय लेने में बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करने में रूप किया जा सकता है। मार्गदर्शन का अर्थ न तो दिशा निर्देश देना है और न ही नजरीय दृष्टिकोणों को दूसरों को थोपना है। जो व्यक्ति दूसरे का मार्गदर्शन करता है वह उस व्यक्ति की ओर से निर्णय लेने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अतः हमें समझ सकते हैं कि मार्गदर्शन निर्देश देने की बजाय व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं ढूंढने में सहायता करता है। परामर्श परस्पर बातचीत अंतःक्रिया द्वारा सीखने की प्रक्रिया है। इसमें मार्गदर्शन कभी कभी जिसे चिकित्सक भी कहते हैं, परामर्श लेने वाले व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, समूह अथवा संस्था हो, कठिनाइयों के कारण समझने, मुद्दे को सुलझाने, निर्णय तक पहुंचने, उसकी सहायता करने। परामर्श में समग्र सोच होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक भावनात्मक मुद्दों से संबंधित होती है। परामर्श सेवा जीवन में किसी भी समय ली जा सकती है। यद्यपि अधिकांश लोग सिर्फ परिवर्तन के संकट के समय ही परामर्श के लिए जाते हैं। योग्यता प्राप्त व्यवसायी परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति के प्रकार बताता है, जिससे कि उसकी समस्याओं को सुलझाने में, ऐसी स्थितियों को निर्मित करने में सहायता मिलती है जिससे वह अपने जीवन की स्थितियों में से समझ सके, बेहतर बना सके। परामर्श सेवा का संबंध विशिष्ट समस्याओं को संबंधित करने में, उसका समाधान करने, निर्णय लेने, संकट मुकाबला करने में, संबंधों को बेहतर बनाने में, व्यवसायिक जागरूकता बढ़ाने में हो सकता है। इसमें भावनात्मक विचारों, अनुभूतियों, विचारों के संबंध में काम करना भी शामिल होता है। इसका संपूर्ण उद्देश्य परामर्श देने वाले सकारात्मक तरीके को काम करने के अवसर प्रदान करना, जिससे व्यक्तियों के रूप में, वृहत्तर समाज के सदस्यों के रूप में सबका कल्याण हो सके। क्रियाकलाप देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 146 में दिए गए बॉक्स में पढ़ें। यहाँ 2 युवा व्यक्तियों से बातचीत की गई है। संदीप व राधा दोनों के समस्या के रूप में बारे में कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करें। इन समाधानों को बताइए जो आप समझते हैं सर्वोत्तम होगा। परामर्श सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिम्मेदारी और गोपनीयता शामिल होती है, इसलिए मार्गदर्शन और परामर्श विशेषज्ञों की कुछ नीतिपरक सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होता है। व्यक्ति और उसकी सांस्कृतिक भिन्नताओं और मानव अनुभव विविधताओं के प्रति सम्मान और सावधानी से काम करें। कभी भी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे परामर्श लेने वाले किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। परामर्श लेने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता पर ही किए गए भरोसे का सम्मान करें। उसके मुद्दों के बारे में दूसरों से बातचीत नहीं करें। परामर्श देने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान बोध बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। संकट की स्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए परामर्श देने वाले व्यक्ति के विकल्पों को तलाशने, जिसमें वृद्धि करने में सहायता करें। उनकी क्षमता के दायरे उनके व्यवहार करें, जिससे ऐसे मामलों में जिन्हें अधिक गहन उपचार की आवश्यकता होती है, परामर्श के लिए ऐसे विशेषज्ञों के पास भी भेजें जो समाधान करने के लिए प्रशिक्षित हों। कठिन परिस्थितियों में घिरे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आगे संदर्भ में यदि आवश्यक हो तो उसे उचित मार्गदर्शन कर सके। परामर्श सेवा का स्तर।
दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि परामर्श सेवा शब्द उपयोग अनौपचारिक रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे वो बातचीत के लिए भी हो सकती है, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन भी शामिल हो सकता है। यह समझाना उपयोग होगा कि परामर्श सेवा विभिन्न स्तर पर होती है, जैसा कि आगे देखे बॉक्स में दिया गया है। परामर्श सेवा के स्तर: अनौपचारिक परामर्श सेवा, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा, व्यवसायी परामर्श सेवा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अपना वीडियो इसको समझें और इसको 2 बार अवश्य पढ़ें बच्चों, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते। अपनी इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ समझ में नहीं आया है या और अच्छा समझना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।